ईरान का ब्लैकआउट क्या ईरान का ब्लैकआउट जंग से पहले की आखिरी तैयारी है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जुमे का दिन था जी। और जो अमेरिका और इज़राइल मिल करके जो वेस्टर्न, मैं कहता हूँ ना कि वेस्टर्न मीडिया मत देखिए, न सुनिए उसको। जी, जी। जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि खामनेई साहब रूस चले जाएँगे, उन हुँ, सारे लोगों को आज जवाब मिला है। खुले हुँ, आसमान के नीचे, खुली जगह पे, दुनिया के दिखाते हुए आज उन्होंने नमाज़ भी पढ़ी और ऐलान भी किया और एक हुँ, संबोधित भी किया पूरे देश को, पूरे ईरान राष्ट्र को संबोधित किया। और उन्होंने कहा कि 12 दिन की जंग में 1000 लोगों को हमने खोया अपने देश में, जिसमें वैज्ञानिक भी हैं, फौज के अफ़सर भी हैं, बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं। वो जिनकी वजह से हमने 1000 लोगों को खोया, आज वो कह रहा है कि हम ईरान में शांतिपूर्ण प्रदर्शन को अगर चोट पहुँची तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये हुँ, कैसा हमदर्द है? ये वो हमदर्दी की भाषा बोल रहा है, जिन्होंने जंग में 1000 लोगों को शहीद किया है, हुँ, जिसमें वैज्ञानिक भी हैं, जिसमें फौजी अफ़सर भी हैं, जिसमें आम नागरिक भी हैं, सिविलियंस भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं। आज वो अमेरिका कह रहा है कि हम ईरान के वेल विशर हैं। तुम वहाँ पे दंगा करो, मलबों में आग लगाओ, कूड़ेदान में आग लगाओ, देश की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर कोई ये बात कह रहा है, तो देश के लोगों को तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि वो दोस्त है कि दुश्मन है। आज हुँ, जितने भी बातें थीं, खामनेई साहब ने आज अपने इंतखाब में उन सारी चीज़ों को विराम लगा दिया और एक चीज़ जान लीजिए कि जब ईरान के लोग हैदर, हैदर और खैबर, खैबर कहते हैं, तो समझ लीजिए कि कोई बड़ी चीज़ को अंजाम देने जा रहे हैं। सेनाएँ खड़ी हैं दोनों तरफ, इधर अमेरिका की भी और इधर इज़राइल की भी। दोनों ही अपने तरीके पे खड़े हैं कि हम जंग करेंगे और ईरान भी तैयार है। लेकिन ईरान ने हुँ, कह दिया कि हम पहले जंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर जंग हुई, तो ज़बरदस्त उसका जवाब देंगे। हुँ, अमेरिका, मैंने आपसे 4-5 रोज़ पहले जब वेनेजुएला का मामला हुआ था, तभी जी। मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने अपनी टाँग फँसा ली। हुँ, एक होता हुँ, है पैर पे कुल्हाड़ी मार लेना, एक कुल्हाड़ी पे जी। पैर लोग मार लेते हैं कभी-कभी। तो अमेरिका ने अपने आप को फँसा दिया। आज वो आपको हुँ, दिख रहा होगा पूरी दुनिया के अंदर, 11 हुँ, देश से लड़ने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। अब हुँ, सोचिए कि जहाँ अमेरिका के अपने दोस्त देश, जो जी। नेटो कंट्री है, एक भी अंदर से अमेरिका के साथ नहीं है। हुँ, हमको तो लग रहा है कि ये उसी गलतफ़हमी में जी रहे हैं जो हिटलर कभी जिया करता था, जो जी, मुसोलिनी जी। कभी जिया करता था। ऐसा ना हो कि मुसोलिनी और हिटलर के अंजाम की तरह इन लोग का भी अंजाम हो जाए। दुनिया में तीसरा अंजाम ट्रम्प और नेतन्याहू, ये 2 लोग अपने अंजाम को देख लेंगे। जो हालात दुनिया में बन रहा है, वेनेजुएला, रूस की जाल में फँस गया अमेरिका। हुँ, रूस और चाइना की जाल में फँस गया अमेरिका। अब अमेरिका बैक नहीं हो सकता और नहीं आगे बढ़ा, तो भी खत्म हो जाएगा और अगर आगे बढ़ा, तो भी खत्म हो जाएगा। आगे कुआँ, पीछे खाई वाली बात है अमेरिका के लिए। उधर कोलंबिया, नाइजीरिया, रूस, चाइना, मतलब अफ्रीका के कंट्री पर भी आप लड़ाई छेड़ सकते हो। यूरोप हुँ, के कंट्री पे भी लड़ाई छेड़ सकते हो। ग्रीनलैंड बोल हुँ, रहे। हुँ, आप इधर एशिया में भी आप पैर फँसा लिए हुँ, और मैंने कल भी आपसे कहा था कि अब लड़ाई आमने-सामने की नहीं होती है। अब लड़ाई जी। कई तरीके से होती है। हुँ, अगर ताइवान को घेर लिया चाइना ने, हमला कर दिया, तो हुँ, सेना तो अमेरिका को भेजनी पड़ेगी ना ताइवान। और हाँ, अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर हमला कर दिया, तो वहाँ भी सेना भेजनी पड़ेगी। उनके पास तो अपनी सेना है ना हथियार है, ना सेना है। और हुँ, अगर इधर इज़राइल से ईरान का लग गया, तो यहाँ भी सेना भेजनी पड़ेगी।
उधर 100%। वेनेजुएला में अगर रूस सब लोग मिल करके हमला कर दिए तो सेना तो वहां भी भेजनी पड़ेगी, और खुद अमेरिका को बचाने के लिए भी तो सेना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी है अमेरिका की, उसे भी तो बचाने के लिए सेना चाहिए। और अब तो मिसाइलें रूस और चाइना और ईरान ने कई कई हजार किलोमीटर की, मतलब इतनी लंबी जी। दूरी की मिसाइलें बना ली हैं कि वो अमेरिका को पहुंच सकती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। ये अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है, कैसे निकलेगा? और बचा खुचा भारत पे 50%, 500 500%। 500% 500% टेरिफ भारत पे लगा रहे। हमें क्या, भारत पर क्या टेरिफ लगेगा? लिट्टी चोखा पे टेरिफ लगेगा? हम लोग तो लिट्टी चोखा खा के भी जिंदा रह लेते हैं, चना के भूजा पे भी टेरिफ लग जाएगा। क्या करेंगे 500% टेरिफ लगा करके? किसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी? भारत में सही कौन बात। बेरोजगार हो जाएगा तुम्हारे 500% टेरिफ लगाने से? ये सारे हालात हैं, और अमेरिका ने पैर में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया है। अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात अंदर से ट्रंप को भी परेशान कर रही है और नेतन्याहू को भी परेशान कर रही है। जी जाफी साहब, नहीं, आपने जैसा अभी ट्रम्प जब आप दुनिया से दुश्मनी ले रहे, किसी को तो दोस्त बनाओ। भारत से उन्होंने खुद भारत को खड़ा कर दिया है दुश्मन के खेमे में, तो दुश्मन के भारत खेमे कहां में पीछे जाके। हटने वाला है? फिर भारत कहां पीछे हटने वाला है? सही बात। वीर अब्दुल हमीद की धरती है ये बेशक। वीर अब्दुल हमीद की धरती है। बहुत दिनों तक किसी की धमकी बर्दाश्त नहीं करते भारत के लोग। जी। बहरहाल बात तो वो लोग अमेरिका में आराम कर रहे, अपने लग्जरी जिंदगी में जी रहे। जैसे जी। कोल्ड स्टोरेज का आलू होता है ना, कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहता है और उसको निकाल लिया जाता है 4-5 महीने के बाद कि साहब हम भी खाने लायक हैं, हमको भी ट्राई करो। समझ रहे हैं आप? ये जी। कोल्ड स्टोरेज के आलू हैं ये लोग, रजा दहलवी। ये अमेरिका में मस्ती जिंदगी जी रहे थे। इन्होंने ईरान के कभी किसी, चलिए ठीक है, विपक्ष तो दुनिया में हर जगह होता है। तो जी। अगर ईरान में अगर आज खामनेई साहब की चीजों पर इनको एतराज है, तो कभी आके ईरान में भी तो बात करनी पड़ेगी ना। कभी ईरान के भी ऑपोजिशन आपको आके बताना पड़ेगा ना। हम लोग भारत में हैं, हम लोग सरकारों से लड़ रहे हैं अपोजिशन लीडर, अपोजिशन होने के नाते हम थोड़ी जा रहे हैं। और ये लोग 40-55 साल से अमेरिका में मस्ती जिंदगी जी रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि अमेरिका थाली में सजा करके हमको ईरान दे देगा। इतना आसान है क्या कि थाली में सजा? इनको लग रहा है कि ईरान तो बच्चा है अमेरिका के सामने, वो पकड़ के 2 थप्पड़ मार के कहेगा जा बेटा स्कूल जा। ऐसा हो सकता है क्या? इनको ये लग रहा है रजा दहलवी को कि अमेरिका जो है ईरान को ले करके और थाली में सजा के हमको दे देगा कि तुम चलाओ, जैसा अफगानिस्तान में हुआ था, जैसा इराक में हुआ था वो टाइम। और अमेरिका ये सोच रहा है कि हम इतना अपने आप को मिटा करके, और अगर ईरान तो और भड़क जाएगा ना इससे, ईरान तो और भड़क जाएगा, और इसीलिए भड़का ही है ईरान। आज इजराइल पीछे हो गया, इजराइल जी। पीछे हो गया, जी। अमेरिका आगे हो गया। मैंने 1 महीना आपसे पहले कहा था, याद है आपको? हमने कहा था जी। कि देख लीजिएगा कि इजराइल पीछे हो जाएगा और अमेरिका इस जाल में फंस जाएगा। वही हो रहा है, वही हो क्योंकि रहा है। जिस बेशक। तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप को श्रेय लेने की होड़ मची रहती है। बहुत बड़ा आदमी अगर इस तरह की जब हरकत करता है ना, तो उसको समझ लिया जाता है कि ये बैक टू फायर है, पीछे है ही। यदि इस बड़े लेवल पर अब आपको श्रेय लेने से क्या मिल जाएगा? मान लीजिए हमको इलेक्शन लड़ना है, तो हम जा करके क्षेत्र में काम करके अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हम पहले ही से गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर अगर हैं, फिर हमें श्रेय लेने के, पब्लिक में इमेज बनाने की क्या जरूरत है? हम तो इमेज बनी है तभी तो यहां तक पहुंचे हैं। यही चीज मुझे बार बार ट्रंप के बारे में लग रही थी। 1-2 महीना पहले मैंने आपसे कहा था कि आप देख लीजिएगा कि इस जाल में ये जो श्रेय लेने का होड़ है ना, कि तुरंत ट्वीट करके ये कह देना कि हम ये कर रहे, यही चीज लीडर को फंसा देती है।
बहुत से लीडर्स का मैं नाम बता सकता हूं जो इस जाल में फंस गए, श्रेय लेने के चक्कर में फंस गए। वही ट्रंप पाकिस्तान भारत से युद्ध हो रहा है तो सबसे पहले आकर के आप श्रेय लेने के चक्कर में आ जा रहे, बीच में कूद करके, ना ये मान रहा ना वो मान रहा है। इसी तरह से इन्होंने वेनेजुएला की जो घटना किया मादुरो की, ये खुद अपने जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और भरोसा कौन करेगा अमेरिका पर? अमेरिका जिसको कह देगा कि ड्रग तस्कर है, उसको दुनिया मान थोड़े लेगी। आपने तो सद्दाम हुसैन को भी कहा था कि ये केमिकल वेपन्स रखे हुए, कहां निकला वेपन्स? आप अफगानिस्तान में क्लस्टर बम मार रहे थे, बेगुनाह अफगानियों की शहीद कर रहे थे, और उसामा बिन लादेन मिले कहां? फिर कहां लिए आप वहां बम मार रहे थे? एक मछली को पकड़ने के लिए आप पूरा तालाब सुखा देंगे? एक मछली को पकड़ने के लिए पूरा तालाब नहीं सुखा सकते ना आप, सबको नहीं मार सकते ना एक के लिए। तो अमेरिका ने जो काम अमेरिका ने कर रहा है या करते चले आए इधर 5-6 महीने के अंदर से, अमेरिका का अभी और अंजाम बुरा होना है। अभी तो बुरे हालात इनके आएंगे। इनके समझ लीजिए कि खुदाई ताकत इनके खिलाफ है, ये जान लीजिए आप। हाँ, इसलिए ये परेशान हो गए। 79 में भी भागे थे ये लोग, इनके जहाज क्रैश कर गए थे ईरान के ऊपर जब सत्ता परिवर्तन हो रहा था। अभी चोट जो है ना, चोट अभी गहरी नहीं मिली अमेरिका को, और अभी अमेरिका बहुत ज्यादा, अभी ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया। अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी तक जो चल रहा था ना कि वेस्टर्न मीडिया को हम कुछ भी बुलवा करके दुनिया में हम अपना लोहा मनवा लेंगे, वो चीज अब नहीं चलेगी, अब खत्म हो गया। और आप देखिएगा इनका अंजाम क्या होता है। अब ना तो ये पीछे हट सकते हैं, ना फ्रंट पे आके लड़ सकते हैं। जो हूती से भाग गया वो ईरान से लड़ पाएगा? जो हूती से छोड़ के भाग गया लाल सागर, वो ईरान से लड़ पाएगा? समझिए बात को। जी। और अमेरिका की पब्लिक पूरी तरह से नाराज है इस बात से कि भाई आप जंग के चक्कर में दुनिया को क्यों पीस रहे हो? अब तो कोई ऐसी कोई चीज है नहीं जो आप पाने के लिए बहुत बेताब हो। अमेरिका को क्या मिलना अब क्या ऐसी चीज है जो अमेरिका पाना चाहता है? सब कुछ तो है उसके पास, लेकिन जियो और जीने दो की राजनीति नहीं समझ में आ रही उसको। उसको ये लगता है कि हम पावरफुल हैं तो हमें पावरफुल दिखना चाहिए, यानी हर कोई उनके सामने नतमस्तक होके खड़ा रहे, सर झुका के खड़ा रहे कि साहब आप ही पावरफुल हो। ये जो शौक हो गया ना प्रेसिडेंट ट्रम्प को, ये अमेरिका को बर्बाद कर देगा। जी।